हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मैं आपको अच्छे से दिख रही हूँ एंड मेरी वॉइस भी क्लियर होगी। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी इग्नू के बारे में। मेरा फर्स्ट इग्नू एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था उस वीडियो में, और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया। और उस वीडियो से मुझे ये चीज़ भी पता चली कि लोग कितने परेशान हैं एक्चुअल में इग्नू को लेके, कि मतलब इग्नू हर किसी के लिए इतना वो नहीं है ईजी, क्योंकि इग्नू में ना तो कोई अपडेट आती है, ना हम किसी ग्रुप में ऐड होते हैं, कुछ भी नहीं पता चलता। अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना हल्का सा भी, तो आप समझ लो कि आपका एग्ज़ाम भी गया, आपके असाइनमेंट्स भी गए, आपका सब कुछ गया। ठीक है, और आपका एक साल भी बर्बाद गया। तो इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अपडेट्स मिलना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे भी बहुत लोग फेक अपडेट्स देते हैं, और बहुत कम ही लोग होंगे जो हमें सही अपडेट देते हैं। तो मैंने अपना इग्नू का एग्ज़ाम एक्सपीरियंस शेयर किया था, बिकॉज़ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और उस वीडियो पे लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, तो उसके लिए थैंक यू। क्योंकि सबने यही कहा कि लोग एग्ज़ाम तो देने जाते हैं बट कभी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता, जो मैंने किया। अब इतने क्वेश्चंस आए, इतने डाउट्स उस दिन से, कितने सारे क्वेश्चंस। बीच में मैंने फिर से एक सेशन किया था जिसमें मैंने उनके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दिया था, लेकिन अभी भी आ ही रहे हैं। और 1 तारीख से एग्ज़ाम है, 1 जून से, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे वीडियो इस चीज़ पे अब बनानी चाहिए। जो भी डाउट्स हैं वो आपके मैं क्लियर कर दूँगी। 1 जून से सिर्फ आपका ही एग्ज़ाम नहीं है, मेरा भी एग्ज़ाम है। और मैं इस बार बहुत खुश हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सेंटर जो था मुझे कहीं और ही कोने में फेंका था इन्होंने, इतनी दूर। मुझे 2.5 घंटा लगता था जाने में और 2.5 घंटा आने में, जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, जहाँ पे कोई मेट्रो भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, बंजर इलाका। ठीक है, लेकिन इस बार मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो सेंटर मैंने चूज़ किया मुझे वही मिला। मेरे घर के आधे घंटे ही दूर है, आधे घंटे में मैं पहुँच जाऊँगी बहुत आराम से। ठीक है, तो और हाँ, अगर आपको अपने मनपसंद सेंटर चाहिए तो उसके लिए ना आपको फॉर्म आते ही फिल कर देना होगा विदिन 3 to 4 डेज़। तो आपको आपका सेंटर ही मिलेगा। यही चीज़ मैंने की। मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत लेट फॉर्म भरा, जिसकी वजह से मुझे वो सीट नहीं मिली, लेकिन मैंने इस बार बहुत जल्दी भरा, तो इसलिए मुझे अच्छे से, मैंने जो चाहा वो मुझे मिला। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका मैं आंसर देने वाली हूँ। सबसे पहले तो भाई मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, और मैं इग्नू से मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे रेगुलर करना ही नहीं था। ये मैंने स्टार्टिंग से ही सोच रखा था कि मैं रेगुलर नहीं करूँगी। ठीक है, मुझे बीएससी साइंस ली थी, तो मैंने सोचा चलो बीएससी ही करते हैं। ठीक है, और बीएससी करते हैं, लेकिन सोचा डीयू सोल में तो भाई साइंस कोर्स ही नहीं है, वरना मेरा फर्स्ट डीयू सोल था, लेकिन डीयू सोल में साइंस कोर्स ही नहीं थे। इस वजह से मुझे इग्नू में करना पड़ा। क्लियर? ओके। एंड पेपर में आप ब्लू बॉल पेन का ही यूज़ करें। ठीक है, जेल पेन एकदम अवॉइड कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सुनील कुमार ने किया है, इग्नू का कुछ समझ नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम सबकी है, सबकी। मैं भी आप में से ही एक थी, लेकिन अब नहीं हूँ। अब मुझे अपडेट्स जो भी होती है मैं उस पर थोड़ा ध्यान देती हूँ, पता चल जाता है कि कहाँ से पता लगेगा, कहाँ से नहीं। ठीक है, तो अब अपडेट्स मिल जाती हैं। पहले मुझे भी यही था, ब्लैंक, और क्या मुझे पता ही नहीं चलता था। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता था और वो बताती थी, अरे तूने ये भर दिया, तूने वो फिल कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, तो इग्नू का कुछ समझ नहीं आ रहा, बट कोई नहीं, मैं आपको अपडेट्स देती रहती हूँ, आप उस पर ध्यान दिया करिए। ठीक है, और सेकंड है, ए ने कमेंट किया है, ए ने, कि इग्नू छोड़ने से पैसे देने पड़ते हैं क्या। अब देखो, ये तो एकदम ही अजीब सा सवाल पूछा आपने। आप इग्नू छोड़ोगे तो आप पैसे क्यों दोगे, और आप इग्नू छोड़ोगे तो आपका जो पैसा आपने अब तक भरा, अपनी फ़ीस का, अपना जो भी एडमिशन का, वो वेस्ट जाएगा, वो पानी में आपने डुबो दिया। तो इग्नू वालों का क्या जाएगा। आप छोड़ोगे तो आपका जाएगा, आपका पैसा। आप पैसे उन्हें क्यों दोगे छोड़ने पे। ठीक है, द क्लोजर सिस्टर ने कमेंट किया है, एग्ज़ाम सेंटर पे हम लोग क्लास में रोल नंबर वाइज बैठेंगे क्या। जी हाँ, एडमिट कार्ड आपका जो है, हॉल टिकट जिसे हम बोलते हैं, हॉल टिकट आपका रिलीज़ हो चुका है। अब जिसको नहीं पता उसको मैं बता देती हूँ, हॉल टिकट रिलीज़ हो चुके हैं। डाउनलोड कर लो, आपका सेंटर कहाँ है आपको पता चल जाएगा। और आपके हॉल टिकट पे जो रोल नंबर है ना, उसी के हिसाब से आप बैठते हैं। बेसिकली आपका जो
आईडी कार्ड होता है ना इग्नू का, आपका जो रोल नंबर है, इनरोलमेंट नंबर जिसे हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बैठते हो, ठीक है। अगला है व्हाट कोर्स यू टुक, बैचलर इन साइंस। नेक्स्ट इज अंजलि शर्मा 906 ने कमेंट किया है, क्या इग्नू कॉलेज में संडे की क्लास दी जाती है क्या? अब देखो, आपको पता है कि इग्नू एक जगह नहीं है, इग्नू हर स्टेट में है और सबका अपना अपना है। कहीं पे क्लासेस सैटरडे संडे होती हैं और कहीं पे नहीं होती हैं। बेसिकली 80% बच्चे हैं जो बिना क्लासेस के ही करते हैं इग्नू में, ठीक है। और निशा वर्मा ने कमेंट किया है, आप कहाँ पर इग्नू में एडमिशन करवाई हैं? तो देखो, इग्नू में एडमिशन आप साइबर कैफ़े पे जाओगे, वहाँ भी हो जाएगा, आप घर बैठे अपने लैपटॉप अपने फ़ोन में भी कर सकते हो खुद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र रेड्डी ने किया है कि हाय, व्हाट इज़ द एडमिशन प्रोसेस ऑफ इग्नू, ऑफलाइन और ऑनलाइन? तो गाइस, ऑफलाइन नहीं होता है एडमिशन, सिर्फ ऑनलाइन ही होता है, आप साइबर कैफ़े पे जाके करवा सकते हो। 8th क्वेश्चन है, स्माइल स्माइल 7306 ने कमेंट किया है, द टीचर वॉज स्ट्रिक्टेड और दे हेल्प स्टूडेंट्स और नॉट। अब जैसे मैंने कहा, सबका अलग अलग है, इट डिपेंड्स। किसी को टीचर बहुत अच्छे मिल जाते हैं जो बच्चों को ताक झाँक करने देते हैं, किसी को टीचर इतने खड़ूस मिलते हैं कि तुम अपनी किताब के अलावा और कहीं देखोगे तो वो तुम्हें तुरंत डांटेंगे कि ये अपनी शीट पे ध्यान दो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपको अच्छे टीचर मिलते हैं या बेकार टीचर मिलते हैं। और रही बात एकदम फुल चीटिंग, तो देखो ये तो नहीं होती, ये तो नहीं होती। आप ताक झाँक आगे पीछे बगल वाले से पूछ सकते हो, वो भी टीचर की नज़रों से बच बच के, बट ऐसा नहीं होता जैसा आपके स्कूल में होता था, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लासेस में ना कैमरेज लगे होते हैं, जिनको टीचर होते हैं उनको भी डर होता है कि कैमरा लगा है तो हम कुछ भी ज़्यादा वो नहीं करने दे सकते बच्चों को, ठीक है। अगला है, डू वी हैव अ प्लेस टू कीप फोन्स। देखो, अब बच्चे देखो दूर दूर से भी आते हैं, बहुत सबके घर के बगल में सेंटर नहीं होता ना, दूर दूर से आएंगे तो बैग लेके आएंगे, और बैग में ही आप अपना फ़ोन रख के स्विच ऑफ करके, जो भी है फ्लाइट मोड पे डाल के, फ़ोन बैग में डाल के सारे बच्चों के बैग क्लास के बाहर रखवाए जाते हैं। तो वहाँ आप अपना बैग रख सकते हो, कोई चोरी नहीं करेगा वैसे, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को ज़्यादा ही वो होता है हमारा फ़ोन चोरी हो जाएगा, तो आप क्लासरूम में अंदर जाओगे, फर्स्ट बेंच पे टीचर के सामने जो फर्स्ट बेंच है, लाइन से सब बच्चे अपना अपना फ़ोन वहाँ रख देते हैं, वहाँ पे दुकान लग जाती है फ़ोनों की, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। मैंने वहाँ सामने नहीं रखा क्योंकि मुझे सामने ज़्यादा रिस्की लगा कि सामने कहीं कोई बच्चा मेरा फ़ोन उठा के ना निकल ले, इसलिए मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके बैग में रख के ज़िप लगा के जहाँ भी बच्चे सारे अपने बैग रखते हैं वहीं रख दो, ठीक है। और फ़ोन को एकदम अंदर वाली पॉकेट में रखो, ठीक है। ये कर सकते हो आप। और यही है, मैं यही कहूँगी। और आप बोलते हो कि कैसे तैयारी की जाए, तो देखो एग्ज़ाम के अगर कुछ दिन पहले पढ़ना चाहते हो ना, तो सिर्फ PYQs पे ध्यान दो, प्रीवियस ईयर, क्योंकि सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न सेम रिपीटिशन। और इग्नू में देखो बिना पढ़े ऐसे फफरी के नंबर नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा उनको आपका जो कंटेंट है वो सही लगना चाहिए तभी नंबर मिलेंगे। अगर आप एकदम बकवास लिख के आ जाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, देन यू आर फेल। हाँ जी, ठीक है। तो यही है। अब जैसे 1 जून को मेरा एग्ज़ाम है, तो उसके बाद एग्ज़ाम के बाद मैं आपके साथ फिर से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इस बार मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि हर बार का एक्सपीरियंस सेम तो हो नहीं सकता ना। तो इस बार कैसा जाता है मुझे भी नहीं पता, एंड देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपना सेकंड एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, बिकॉज़ मेरे सेकंड ईयर के एग्ज़ाम हैं। एंड असाइनमेंट आई होप आप लोगों ने सबमिट कर दिए होंगे, और जिन्होंने नहीं किए हैं डोंट वरी, सितंबर में आप कर सकते हो, ओके। एंड यही है। और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने आई होप सबका जवाब दे ही दिया है, ऐसा कुछ नहीं है जो छूटा हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, जैसे हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि कोई असम से है और असम में वो कह रहे हैं कि इग्नू में मुझे एडमिशन लेना है, तो क्या असम का पेपर ज़्यादा टफ आता है? मैंने ये सुना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, एग्ज़ाम असम का टफ आता है, दिल्ली का ईज़ी आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम लेवल होता है, ठीक है। तो आप जहाँ भी रहते हो आप वहीं के स्टेट पे एडमिशन लो, ऐसा कुछ मत करना कि मैं असम में रहता हूँ पर मैं दिल्ली का उसमें एडमिशन ले लूँ, नो।
ये रॉन्ग होगा और इससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा आपको, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। और यही है, एंड फोकस करो। 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, 1 तारीख से 1 जून से 30 जून तक मेरे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के भी ऑलमोस्ट यहीं आसपास होंगे। एंड हॉल टिकट जिसने डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लो, अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लो कहाँ पे है। एंड बेस्ट ऑफ लक। ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी थी लोगों ने कि टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं या नहीं, कैसे कौन सा पेन यूज़ करें कौन सा नहीं, ठीक है। तो यही है। और अगर आपका सेंटर ज़्यादा दूर है तो आप टाइम से निकलिएगा, ठीक है। और जिसका सेंटर पास है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। एंड जो भी है हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना। और आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ठीक है। एंड अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी, ओके। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका जवाब दूँ, एग्ज़ाम से पहले ही दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।